आइए हम लोग अपने लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं। अभी रिसेंटली बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस जो है वो 51,600 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और करंट मार्केट कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी के जो ज़रूरी लेवल्स हैं उनको एक बार मार्क कर लेते हैं, क्योंकि कल आपका रात का सेशन हम लोग डेली एनालिसिस का नहीं कर पाए थे, थोड़ा समय का अभाव था, इस कारण से नहीं कर पाए। आज शाम को ज़रूर करेंगे, कल हमारे क्या ट्रेड प्लान होंगे उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले अभी हम लोग देख लें कि हमारे लिए कौन से की लेवल्स हैं जहां पर मोमेंटम बड़े हो सकते हैं, ठीक है। और जब तक उस रेंज से मार्केट बाहर नहीं जाएगा तब तक आप इसको सेलर्स डे मानिए आज के सेशन को। कल का सेशन भी आपके लिए सेलर्स डे था, जो दोपहर को सेशन मैंने आपको बताया था। जब ओपन इंटरेस्ट को ऑप्शन चेन को हम लोग देख रहे थे तो मैंने वहां पर आपको बताया था कि नीचे 51,200 और 51,000 पर लगातार पुट राइडिंग बढ़ती जा रही है और 51,500 पर मैक्सिमम कॉल सेलर्स की संख्या है जो कि गिर नहीं रही है। तो प्राइस को एक रेंज मिल गया ट्रेड करने के लिए 51,200 के अबव और ऊपर 51,500 के नीचे। आज मॉर्निंग में प्राइस का जो स्ट्रक्चर है वो 51,500 को ब्रेक करके फर्स्ट हाफ में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और 51,500 वही स्विंग हाई है जहां से पिछला कल के सेशन का रिट्रेसमेंट मिला था। उस रिजेक्शन कल के डे हाई को ब्रेक कर हम ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मानिए कि कई बार आपको ऐसे सेटअप की तरह प्राइस को सिखाया जाएगा कि प्रीवियस डे हाई ब्रेक हो गया तो हायर डायरेक्शन मोमेंटम, प्रीवियस डे लो ब्रेक हो गया तो डाउन डायरेक्शन मोमेंटम, इस तरीके से ट्रेड कीजिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जब तक सेंटिमेंट को आप नहीं समझेंगे ना तब तक गलतियां होंगी। जैसे अब प्राइस का प्रीवियस 3-4 ट्रेडिंग सेशन का डेटा बताता है कि ट्रेंड लोअर साइड है। अब लोअर साइड के ट्रेंड में कोई प्रीवियस डे का हाई ब्रेक हो जाए तो इससे एक बात तय हो जाती है कि लोअर डायरेक्शन मोमेंटम की गुंजाइश बहुत कम हो गई। अब गिरावट होने की संभावना आज के सेशन में जो है वो बहुत कम रह गई। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि प्राइस हायर डायरेक्शन मोमेंटम करेगा। अब प्राइस में क्या है, एक लोअर लोज का फॉर्मेशन, वीक प्राइस से अचानक आप स्ट्रांग बनने चले हैं तो आप कंसोलिडेशन कर जाएंगे, न्यूट्रलाइज बिहेवियर होगा प्राइस का। वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि प्राइस अगर प्रीवियस डे हाई को ब्रेक किया, वो भी तब जब प्रीवियस करंट सेशंस का मोमेंटम डाउन साइड है, तब आपने प्रीवियस डे हाई के ऊपर एक कैंडल क्लोज कर दिया। अब उस कैंडल का वैलिडेशन कराइए। वैलिडेशन का मतलब है जिस कैंडल को आपने क्लोज किया उस कैंडल के अबव जब तक आप पोजीशन को नहीं बिल्ड करेंगे तब तक आप पे बिलीव नहीं किया जा सकता। तो आज का डे हाई है 51,770। अब जाकर बाजार अगर 51,770 51,800 को ब्रेक करे तब आप हायर डायरेक्शन के लिए मोमेंटम देख सकते हैं। लेकिन समझिए, लॉन्ग करने में आपको हर बार तकलीफ ही आनी है। या तो आप डिप पर खरीदारी कीजिए कि आपको अचानक से एक डिप मिले, वहां पर तो अपॉर्चुनिटी बन सकता है। लेकिन किसी ब्रेकआउट के बाद अगर आप लॉन्ग करने जाएंगे ना तो वहां पर बहुत बड़ी आपके लिए तकलीफ है कि आप बार बार ट्रैपिंग में फंसेंगे। क्यों, जरा समझिए। देखिए, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को स्ट्रक्चर मैपिंग आता है कि स्ट्रक्चर को आप मैप कर लेते हैं कि कौन से बेसिक रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया है। ये सिंपल प्राइजेक्शन होता है जो कि आपको जब आप शुरुआत करते हैं ना चार्ट को रीड करने की, सीखने की, वहीं पर आपको सिखाया जाता है कि लोअर लोज के फॉर्मेशन के बाद जब भी प्राइस अपने लास्ट स्विंग हाई को इस तरीके से ब्रेक करे तो इस ब्रेक के बाद ये स्विंग हाई और इस स्विंग हाई के पास आप अपने ब्लॉक ऑर्डर रेंज को देखिए, जिसको आप टेक्निकल्स में एफबीजी भी बोल देते हैं। तो अगर उस रेंज के आसपास प्राइस पहुंचेगा तो वहां से सिर्फ रिजेक्शन फेस करेगा और वहां पर आपको अपनी शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी होती है। अगर इस रेंज के पास कोई लिक्विडिटी रेंज भी बहुत एग्रेसिव है, जैसे पहला ये हुआ, ठीक है, पहला ये हुआ, दूसरा हुआ ये, अब ये दो स्विंग हाई आपके पास हुए, प्राइस यहां पहुंचे, यहां पर एक लिक्विडिटी बहुत एग्रेसिव है और यहां पहुंचे, यहां भी लिक्विडिटी बहुत एग्रेसिव है। तो इनमें से जो मेजर एग्रेसिव लिक्विडिटी है उस एरिया को आप मार्क करेंगे। अगर वहां से कोई रिजेक्शन मिल रहा है तो उस रिजेक्शन का वेट करेंगे कि प्राइस का बिहेवियर चेंज हो जाए, रिजेक्शन फ्रॉम सेलर साइड दिखने लगे। जब प्राइस हायर डायरेक्शन जा रहा होगा ना, रिजेक्शन फ्रॉम बायर साइड दिखा रहा होगा, तो इस प्राइस के पास पहुंचकर प्राइस रिजेक्शन फ्रॉम सेलर साइड दिखने लगे, एक सेटअप पे आ जाए, तब आप शॉर्ट करते हैं, ठीक है। अब वो रेंज हमारे लिए क्या है, यहां पे देखिए, प्राइस के फॉर्मेशन को समझिए। चीज़ें आप लोग बहुत कम चीज़ों को समझते हैं। सर आपको ये नहीं पता है सेंटीमेंट और टेक्निकल्स का कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत अच्छे से बाजार में काम करता है। इन चीज़ों पे जब तक आप काम नहीं कर रहे हैं वही तकलीफ है। अब देखिए प्राइस ने क्या क्या किया सर, प्राइस ने एक पहला लो लगाया, लो लगाने के बाद ये हाई लगाया, इस हाई के बाद ये लो ब्रेकडाउन हुए, एक नया लो लगाया, फिर ये हाई लगाया, ठीक है। आप इस हाई को भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, प्राइस ने इसके बाद यही हाई लगाया। अब प्राइस यहाँ से डाउनवर्ड्स मोमेंटम किया,
अब प्राइस इस हाई को रिटेस्ट कर रहा है, अब इस हाई से निकलेगा तो मोमेंटम कहाँ से मिलेगा सर? अगर इस मोमेंटम को अगर आप देखें इस स्विंग लो के ब्रेकडाउन के बाद, तो आपको दो कैंडल्स के बीच एक गैप को फिगर आउट करना होता है। अगर आप इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में देखें तो आपको डायरेक्टली दिखेगा। कई लोगों को तो सर सही से मार्किंग भी नहीं आता है कि कैसे की जाती है। इस कैंडल से लेके ये रेंज, ये जो रेंज है ना, ये ब्लॉक ऑर्डर्स का एक रेंज है। जब प्राइस इस रेंज के अबव ट्रेड करेगा तब आप समझिएगा कि ये सेलर्स जो इस रेंज में बेच रहे थे लगातार, देखिए आप लोगों को ध्यान हो तो हम लोगों ने एक रिजेक्शन एरिया मार्क कर रखा था आवरली टाइम फ्रेम पर कि प्राइस अगर इस रिजेक्शन एरिया से रिजेक्शन लेगा, ये जब वीकली एनालिसिस हम लोग कर रहे थे ना, उसी सेशन में किया था। तो मंडे को प्राइस ने इसी रिजेक्शन एरिया से रिजेक्शन लिया और ये वाले लो आपके सामने जो आप देख रहे थे, ये वाले लो लगाए। फिर प्राइस ने एक न्यूट्रल बिहेवियर किया, बाई सेल इक्वल, एक डोजी कैंडल का बॉडी साइज बिल्कुल ना के बराबर, और वहां से सप्लाई उठाई। तो आपके लिए सेलर की जो मार्किंग है वो ये, अगर इस रेंज के अबव कोई क्लोजिंग मिलने लगा तो ये सेलर्स भी ब्रेक किए जाएंगे, कंफर्मेशन मानिए। तो अब हमारे लिए बिल्कुल क्लियर है कि 52,100 के ऊपर जब बाजार ट्रेड करने लगे तो अभी जो नेगेटिविटी आप प्राइस में देख रहे हैं वो अपवर्ड्स मोमेंटम के लिए फिर आप हायर डायरेक्शन देखेंगे। उसके बाद फिर ये भी हाई ब्रेक होगा, ये गैप फिलिंग होगा, फिर एक ये रेजिस्टेंस एरिया पड़ेगा, वहां से कोई पुल बैक मिलेगा, फिर हायर डायरेक्शन मोमेंटम होगा अगर कोई स्विंग लो ब्रेक नहीं हुआ। तो लेवल्स टू लेवल आप किस तरीके से ट्रेड करेंगे ठीक है, बहुत अच्छे से समझते रहिए चीज़ों को, जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। और अभी रिसेंटली क्या है सर, अब देखिए ना तो हमने इस लेवल को ब्रेक किया है यहाँ पर, अगर आप गौर करें तो इस लेवल को हमने बस टेस्ट किया है यहाँ पर, ठीक है। अब इस लेवल के आसपास का प्राइस एक्शन क्या कन्वर्ट हो रहा है बताइए, ये प्राइस एक्शन है। प्राइस ने यहाँ से एक लो लगाया एग्रेसिव, अब स्विंग हाई के पास, अब प्राइस यहाँ पे इस स्विंग लो को सेफ रखे, कंसोलिडेट करता रहे, फिर इस हाई को निकले, फिर रिजेक्शन ले, फिर जाकर इन्वर्टेड हैमर कैंडल, तब लॉन्ग कीजिए। तब समझ लीजिएगा कि पूरा एक पोजीशन बिल्डिंग हुआ है, पूरा प्राइस एक्शन बिल्ड किया गया, फिर लॉन्ग की पोजीशन से। दूसरा, जब प्राइस इस तरीके का कोई फॉर्मेशन कर रहा होगा तो कल जो मैंने आपके लिए सेशन किया ऑप्शन चेन का, ओपन इंटरेस्ट पर अगर आप अपनी नजर रखेंगे तो आपकी गलती की गुंजाइश ना के बराबर है। समझिए 51,500 पर अगर आप देखिए तो टोटल पुट राइटिंग है 22 लाख के आसपास, ठीक है, और 87% का इंक्रीमेंट है। यहां पर अगर आप गौर करें तो 51,500 पर जो टोटल कॉल राइटिंग है वो है 14 लाख के पास, और 52,000 पर है 21 लाख की पुट राइटिंग, फिर कॉल राइटिंग। यहां पर देखिए 21 और 21, अभी हम ट्रेड कहां कर रहे हैं 51,600 के पास तो मेजर रेजिस्टेंस एरिया क्या है 52,000 और मेजर सपोर्ट एरिया क्या है 51,500। अब प्राइस में ये संभावना बहुत कम है कि आज इंट्राडे में हम 51,500 के नीचे ट्रेड करें। तो प्राइस लगातार क्या कर रहा है ना सर, प्राइस लगातार इस 51,500 का, जो कि आज का डे हाई का लेवल 488 का था मॉर्निंग में, इसको ब्रेक कर इसके ऊपर ही सस्टेन करने की कोशिश करेगा। ऐसा अब इंट्राडे का भी 12:48 हो रहा है, लगभग 3 बजे 3:30 जब तक मार्केट क्लोज होगा तो 51,500 के अब ट्रेड करता रहेगा, ऐसी पॉसिबिलिटी लगती है बाजार को देखते हुए सर सॉरी। अब देखिए, अब यही प्राइस में ऑप्शन चेन जब आप दोबारा ओपन करें और इनसाइड डेटा को देखना समझिए, यहां पर देखिए कॉन्ट्रैक्ट जिस तरीके से कन्वर्ट किए गए, 51,600 पर भी पुट राइटिंग 11 लाख के आसपास है, यहां 8,83,000 है। तो प्राइस का जो रेंज होगा ना, यहां पर देखिए 10 लाख है, यहां 8 लाख है, तो ये बिल्कुल क्रॉस है। 51,700 पर ये रेजिस्टेंस थोड़ा स्ट्रांग है कंपैरेटिवली इसके सपोर्ट से, और 51,600 पर सपोर्ट थोड़ा स्ट्रांग है कंपैरेटिवली 51,600 के सपोर्ट से, रेजिस्टेंस से, ठीक है। तो ये आपके लिए मेजर रेजिस्टेंस एरिया क्या है 51,700, मेजर सपोर्ट एरिया क्या है 51,600। तो प्राइस का राउंड फिगर रेंज क्या है, जब प्राइस 51,600 या 700 को निकलेगा उसके बाद प्राइस का एक मोमेंटम लेकर जाएगा उसको 52,000 तक, क्योंकि इसके बाद कोई बड़ी आपके लिए कॉल राइटिंग नहीं दिखती है, उसी एरिया की कॉल राइटिंग है, फिर प्राइस का मोमेंटम 52,000 तक होगा। और बाजार जब तक 51,700 और 51,500 की रेंज में है तो ये एक कंसोलिडेशन रेंज है, इसी के अंदर 200 पॉइंट की रेंज के अंदर लगभग प्राइस अपना टाइम गुजारेगा, जो कि आप देख रहे हैं लगातार। यहां पे देखिए हम लोगों ने ये हाई लगाए थे 10.50 पे, अभी ट्रेड कर रहे हैं 12.50, 2 घंटे का टाइम हो गया और इस 2 घंटे के टाइम पीरियड में यही रेंज को लगातार ट्रेड किया जा रहा है।
और देखिए इस तरीके के मार्केट सेंटीमेंट को जब आप रीड करना इंट्राडे में सीखते हैं ना, कि आपने देख लिया कि 51,800 एक फेयर वैल्यू गैप है, टेक्निकल्स में वो लेवल है जिसके बाद ही आपको कोई मोमेंटम मिलेगा। प्राइस रिसेंटली मोमेंटम करके आया, डे हाई के ऊपर सस्टेन कर रहा है, प्रीवियस मोमेंटम नेगेटिव है। अब आप देखिए कि प्राइस में मैक्सिमम चांसेस क्या हो गए, कंसोलिडेशन के चांसेस हो गए। अब इस कंसोलिडेशन के चांसेस में आपने ऑप्शन चेन से मल्टीपल कंफर्मेशन ले लिया, आप कैसे अपने इंट्राडे सेशन को अप्रोच करेंगे ये कौन बताएगा सर? ठीक है, अब आप इंट्राडे में इन सेशन आपने देख लिया कि यहां पर ये आपके लिए एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया और मेजर सपोर्ट एरिया, तो जब तक प्राइस 51,700 और 51,500 की रेंज में है तो आपके लिए एक ये सेलर डे है। और सेलर डे को कौन प्रॉफिट करता है सर? एट द मनी के कॉल पुट शॉर्ट करके बैठने वाले ट्रेडर्स, जो एटीएम स्ट्राइक प्राइस के सीपीई बेच कर बैठेंगे ना, उनको कभी कोई घाटा नहीं होगा, ये बात समझ लीजिए। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे बाजार कहां ट्रेड कर रहा है, मेजर टाइम उसने 51,600 के पास गुजारा, 10:50 के आसपास के टाइम से मेजर टाइम 51,600 के पास प्राइस ने अपना कंसोलिडेट किया। अब 51,600 के कॉल पुट को यहां पर चार्ट पर लगा लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। 51,600 के कॉल पुट को आपने चार्ट पर लगा लिया। अब आप यहाँ पे गौर कीजिए, दो चार्ट्स में मैं इसको डिवाइड करता हूँ और इन दो चार्ट्स में आप गौर कीजिए कि 10:50 के आसपास प्राइस क्या ट्रेड कर रहा था। 10:50 के आसपास 10:50 के आसपास 537 का भाव था और रिसेंटली वो ट्रेड कर रहा है 402, तो टोटल डिक्रीजमेंट कितना है, 140 पॉइंट्स अराउंड। और ये 51,500 का पुट यहाँ पर लगा लीजिए। ये यहां पर देखिए 10:50 पे क्या प्राइस ट्रेड कर रहा है। 10:50 पे जो प्राइस ट्रेड कर रहा है वो ट्रेड कर रहा है 330, अभी ट्रेड कर रहा है 365। तो इसमें जो इंक्रीमेंट है वो कितना है बताइए, 365 से 370, 40 पॉइंट के आसपास। यहां पर आपको 140 पॉइंट्स का गेन है, जिसने एट द मनी स्ट्राइक प्राइस को शॉर्ट किया होगा उस मार्केट पर, करंट मार्केट कंडीशन को देखते हुए। ये सेलर डे और बायर डे का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है सर। जब तक आप प्राइस में ये चीजें नहीं समझेंगे ना कि आज बायर डे नहीं है, आज सेलर डे नहीं है, मॉर्निंग का एक मोमेंटम बायर्स मोमेंटम था, सेकंड हाफ का मोमेंटम बायर्स मोमेंटम होगा, मैक्सिमम टाइम पर 10:30 से 12 1 बजे तक का 2 बजे तक का प्राइस एक्शन एक कंसोलिडेशन रेंज में होता है, और वो सबसे बेहतरीन टाइम होता है एट द मनी स्ट्रैडल बनाने के लिए, ऑप्शन सेलर्स के लिए। ठीक है, जो चीजें आप लोग समझ रहे हैं ना, ऑप्शन बाइंग करना ही इस बाजार में सब कुछ नहीं है सर, बार बार बोलता हूं, छोड़ दीजिए। ठीक है, सेलिंग और हेजिंग की तरफ बढ़ी, ये तो मैं आपको बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स बता रहा हूं। अब जिसने मॉर्निंग में उस टाइम पर प्राइस के सेंटीमेंट को देखते हुए स्ट्रेंगल या स्ट्रेडल को ट्रेड किया, वो ट्रेडर 100 पॉइंट गेन में बैठा है, मार्केट ने कोई मोमेंटम किया। अब कई लोग बोलेंगे ये तो इंट्राडे में मार्केट ने कोई मोमेंटम तो किया ही नहीं सर, ये लोग प्रॉफिट कहां से लेकर आ गए? अरे सर, प्रीमियम टाइम का डिके, जो ऑप्शन बायर ये ऑप्शन 51,600 का कॉल और पुट बाई करके बैठा है ना, वो 100 पॉइंट लॉस में, वही बायर का पैसा ये सेलर 100 पॉइंट का गेन लेकर बैठे। ठीक है, उनको पता है प्राइस का कोई मेजर मोमेंटम रिसेंटली है नहीं, तो प्राइस कंसोलिडेट करेगा, छोटी छोटी कैंडल्स में ट्रेड कर रहा है, ये बेस्ट टाइम है ट्रेड टू स्ट्रेडल। तो कैसे आप अपनी पोजीशन को अप्रोच करेंगे और क्या आपके ट्रेड प्लान होंगे? हाँ, आप लोग पूछ रहे थे कि क्रूड ऑयल, कई लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे क्रूड ऑयल में क्या चल रहा है। अरे सर, क्रूड ऑयल बाई ऑन टिप में 6000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ पर आपको मैं चार्ट दिखा दूँ, ये देखिए, ये 6000 के अबव क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है और ये बाई ऑन टिप में है। देखिए, पहला ओपन इक्वल टू लो का कैंडल, रिट्रेसमेंट से जैसे ही प्राइस निकला एक मोमेंटम देकर गया है। दोबारा रिटेस्ट के लिए वेट कीजिए 5 और 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अगर आप इसको ट्रेड करना चाहते हैं तो 5 बजे के बाद 8 EMA लो लगाकर, अगर ये स्विंग लो आज के 59,090, अगर जब तक ये स्विंग लो सेफ है तब तक आप 8 EMA लो लगाकर सिर्फ इसको ट्रेड कीजिए और राइट कीजिए जब जब खरीदारी का मौका मिले। 8 EMA को कैसे आप लगाते हैं मैं आपको बता दूं। मूविंग एवरेज सर्च कीजिए, यहाँ पर आइए, 8 EMA को इस तरीके से लगाइए। जिसने अभी तक सेशन 8 EMA नहीं देखा है, चैनल को ओपन कीजिए, देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्राइस लगातार 8 EMA के नीचे 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 नीचे, यहाँ पर सिंगल कैंडल 8 EMA के ऊपर क्लोज नहीं कर रहा है। यहाँ पर जाकर फर्स्ट कैंडल क्लोज किया। ये SL, जैसे यहाँ पर आप लॉन्ग कर रहे हैं 60,065 पे, ये SL है 60,029 का, 6 पॉइंट मात्र देना होता है। प्राइस जो हाई लगाकर आ गया 6,075 के लगाकर आ गया, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसी तरीके से। अब जितनी बार प्राइस इसके नीचे आकर ट्रेड करता रहे, सिंगल कैंडल क्लोज लॉन्ग, सिंगल, ये कब तक चलेगा? जब तक लास्ट स्विंग लो सेफ है, तब तक इस तरीके से मोमेंटम को हम राइड करते हैं। ये पहला मोमेंटम था, अब दूसरा मोमेंटम आएगा, तीसरा आएगा, जितने इंट्राडे में तब तक मोमेंटम आएंगे जब तक सेकंड लास्ट स्विंग लो, अगर लास्ट स्विंग लो ब्रेक डाउन हो गया तो हमको डब्ल्यू का कंफर्मेशन चाहिए होता है। वो सारी चीजें आप लोग रिक्वेस्ट करके बताइएगा, मैं दोबारा से 8 EMA का एक फ्रेश सीरीज कर दूंगा कमोडिटी के लिए, जहां पर क्रूड ऑयल और गोल्ड में कैसे आपको ट्रेड करना है, करेंसी और कमोडिटी में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अगर इस सेशन में आपका कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप उनसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है। धन्यवाद।